चंदनपुर गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। केवल सूखे पत्तों की सरसराहट और दूर से आती कुत्तों की भौंकने की आवाज थी। हर रघु पीछे हट जाता है। उसे एहसास होता है कि यह उसकी पत्नी नहीं है। तुम राधा नहीं हो, कोई और हो। वह आकृति धुंध में विलीन होकर गायब हो जाती है। रघु को पसीना आ जाता है। करने का फैसला करता है। राधा अपने दरवाजे के पास खड़ी है। उसकी आंखों में आंसू हैं। भोर हो चुकी है और रघु अभी तक नहीं लौटा है। वह दौड़कर काका के घर जाती है। काका, रघु कल रात जंगल गया था और वापस नहीं आया। शांत हो जाओ बेटी, हम उसे ढूंढ लेंगे। चलो चलते हैं। चंदनपुर गांव का एक पुराना मिट्टी का घर। आंगन में एक चारपाई पर बाबा बैठे हैं और झींगुरों की आवाज गूंज रही है। आजकल की बिजली वाली चकाचौंध में तुम बच्चों को लगता है कि अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी है, पर हमारे वक्त में अंधेरा खुद एक वजूद था, कुछ छिपाने के लिए नहीं,
बल्कि कुछ दिखाने के लिए। बाबा आज तो पक्का कोई डरावनी कहानी सुनाओ, वो वाली जिसमें रूहें सच में सामने आती थीं। वो किस्सा उस रास्ते का है जिसे गांव के लोग काली पगडंडी कहते थे। गांव के बाहर खेतों के ठीक बीच से होकर एक लंबा पत्थरीला रास्ता निकलता था। दिन में तो लोग वहां से निकल जाते थे, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता वो रास्ता किसी विशाल अजगर की तरह खामोश और जानलेवा हो जाता था। गांव के बुजुर्ग दीनू काका हमेशा कहते थे, उस रास्ते पर पैर तब तक ही रखना जब तक तुम्हारी परछाई तुम्हारे पैरों के नीचे हो। जैसे ही परछाई तुमसे लंबी होने लगे, मुद्द कर भाग जाना। लोग कहते थे वहां जो भी दिखता था वो इंसान का रूप तो ले सकता था, पर उसके सीने में दिल नहीं धड़कता था। बाबा क्या आपने कभी उसे देखा था? हाँ ईशा, वो साल 1970 की बात है। मैं तब आर्यन जितना ही रहा होऊंगा। उस वक्त गांव के चाचा सबको टोकते थे, वहां कोई परछाई घूमती है जो अकेली नहीं रहना चाहती। पर हम नौजवान कहां मानने वाले थे। एक रात सब साथी गांव की लंबी गलियों से गए, पर मैंने छोटा रास्ता लेने की सोची, वही काली पगडंडी। शुरुआत में सब शांत था। चांद की हल्की रोशनी पगडंडी पर पगडंडी अड़ रही थी। फिर अचानक मुझे लगा जैसे मेरे जैसे कोई ठीक मेरे पीछे खद्दंदा होकर मेरे ही कदमों पर कदम रख रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़ कर देखा। वहां सिवाय धुंध और खाली खेतों के कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं फिर से मुद्दा, वहां सड़क के किनारे एक औरत खद्दी थी। लाल साधी, खुले बाल जो कमर तक नहीं बल्कि पैरों तक लटक रहे थे। उसका चेहरा बालों के पीछे से दिखाई दिया। उसकी आंखें, उनमें कोई पुतली नहीं थी, बस जलते हुए कोयले जैसा लाल रंग। उसने मेरी आंखों में झांका और कहा, आज का मुसाफिर बद्धा जवान है, मुझे बहुत दिनों तक साथ देगा। उसने अपना बर्फीला हाथ मेरी गर्दन की ओर बढ़ाया। मुझे लगा जैसे मेरी नसें जम रही हैं। मैं चीखना चाहता था, पर गले से आवाज नहीं निकल रही थी। तभी चमत्कार हुआ। पास के मंदिर में सुबह की पहली आरती के लिए पुजारी जी ने घंटी बजाई। मंदिर में सुबह की पहली आरती के लिए पुजारी जी ने घंटी बजाई। उस पवित्र आवाज के गूंजते ही वो औरत चीखी और काले धुएं की तरह हवा में बिखर गई।